Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 7. The chapter is our clothes, means हमारे कपड़े. Students, look at this picture. आप इस picture को देखिए. इसमें children हैं जो different types, different colors के कपड़े पहने हुए हैं. So, लेट्स स्टार्ट टू गेट रेडी. गेट रेडी से हम स्टार्ट करते हैं. गेट रेडी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कलर दी फॉलोइंग क्लॉथ्स विथ योर फेवरेट कलर. लुक एट दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में यहाँ पर क्लॉथ्स बने हुए हैं. यहाँ पर शर्ट और फ्रॉक दोनों ही चीज़ें बनी हुई हैं, है ना. दोनों ही चीज़ें बनी हुई हैं. तो आपको इन फ्रॉक में और शर्ट में जो आपका फेवरेट कलर है उसे इन क्लॉथ्स में फिल करना है. जो भी आपका कलर फेवरेट हो वही कलर आपको फिल करना है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पिक्चर है एक टी शर्ट है जो पिंक कलर की है और एक पैंट है जो वायलेट कलर का है. ठीक है, चलिए रीड करते हैं इस चैप्टर को. वी ऑल नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. वी ऑल नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम सबको बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत होती है. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर. वेदर मीन्स मौसम. क्लॉथ्स जो है ख़राब मौसम से हमें हमारी रक्षा करता है या हमारी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे? कपड़ों जो हैं वह ख़राब मौसम से हमें बचाते हैं. लाइक विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न, ये कुछ ख़राब वेदर होते हैं ना. गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बरसात होती है जिससे रेनी सीज़न में भी हमें ठंड लगने लगती है ना. रेनी सीज़न में जैसे रेन कोट है, अम्ब्रेला है. अम्ब्रेला भी क्लॉथ से ही बनता है जो कि हमें हमारी ऐसे कुछ बैड वेदर से हमारी सुरक्षा करता है. कौन? कपड़ा. लाइक हॉट मीन्स गर्मी का सीज़न, कोल्ड मीन्स ठंड का सीज़न, रेन मीन्स बरसात का सीज़न, एंड विंड्स जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं. तो तेज़ हवाएं चलने से क्या होता है कि उसके साथ डस्ट, डर्ट सब उड़ कर के आती हैं जो हमारी बॉडी में चिपक जाती हैं. तो उससे भी क्लॉथ जो है हमारी सुरक्षा करते हैं. क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. क्लॉथ्स जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट और डर्ट से. मीन्स धूल और मिट्टी से भी कपड़े जो हैं हमारी सुरक्षा करते हैं. हम जब कपड़े पहने हुए होते हैं तो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं लग पाती है. दे हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन. वे कौन? कपड़े. कपड़े हैं हमारी बॉडी को क्लीन रखने में, बहुत ही बॉडी को क्लीन रखने में मदद करते हैं. दे मेक लुक अस स्मार्ट. और तो और जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम देखने में भी कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं. कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं. हॉट्स में आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं. ये हॉट्स का क्वेश्चन है, वाई डू चिल्ड्रन वियर द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स यूनिफॉर्म इन स्कूल. यहाँ हॉट्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कूल में
बच्चे जो हैं एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वह एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। आंसर देखिए, चिल्ड्रन वेयर द यूनिफॉर्म इन स्कूल। चिल्ड्रन जो हैं स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, मीन्स ड्रेस पहनते हैं। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन स्कूल स्पिरिट इन दैम। ओके, स्कूल में जब जाते हैं तो एक डिसिप्लिन शो होता है कि हमारे स्कूल का ये ड्रेस है, ठीक, हमारे स्कूल का यह ड्रेस है। और एक अलग से डिफरेंट दिखते हैं बच्चे, एक अलग दिखते हैं कि जिस स्कूल का, हर एक स्कूल का अलग ड्रेसअप होता है। तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में है गिवन बिलो आर सम क्लॉथ्स दैट पीपल यूजुअली वियर। यहाँ पर कुछ कपड़े के पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं, लाइक अ कोट, ट्राउज़र, शर्ट, साड़ी, वेस्ट, जीन्स, स्वेटर, जैकेट, सलवार कमीज, स्कर्ट, सॉक्स एंड ग्लव्स। ओके, ये बहुत सारे कपड़े यहाँ पर दिए हुए हैं जिसे लोग पहनते हैं। अब कोट जैसे कब पहनते हैं, जब पार्टी या फंक्शन में गए। ट्राउज़र हमेशा पहनते हैं, शर्ट भी लोग हमेशा पहनते हैं, साड़ीज़ लेडीज़ पहनती हैं, वेस्ट मीन्स बनियान जो कि जेंट्स और बॉयज़ पहनते हैं, जीन्स आज के समय में लोग ज़्यादातर जीन्स का यूज़ करते हैं। ठंड में स्वेटर, जैकेट, ग्लोव्स एंड सॉक्स, है ना, तो विंटर सीजन में जैकेट का यूज़ करते हैं, स्वेटर का यूज़ करते हैं, ग्लोव्स और सॉक्स के। प्रेजेंट टाइम में तो हम समर के भी अब सॉक्स आने लगे हैं, तो हम समर सीजन में भी सॉक्स पैरों में पहनते हैं। सलवार सूट और स्कर्ट ये भी पहनते हैं। तो इस तरह के कुछ कपड़े हैं, ये कपड़ों की वैरायटीज़ हैं, है ना, ये क्लॉथ की वैरायटीज़ हैं जो कि ये सारे लोग सब अपनी अपनी पसंद के अलग अलग चीज़ें पहनते हैं। क्लास असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, राइट द आंसर इन 4 सेंटेंसेस। है ना, हमें कपड़े की आवश्यकता क्यों, कपड़ा हमारे लिए, सॉरी बेटा, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, है ना, कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। राइट द आंसर इन 4 सेंटेंस। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को 4 सेंटेंसेस में राइट करना है। ये आंसर है, आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, राइट द आंसर इन 4 सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वी ऑल नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, है ना, हमें कपड़े इसलिए ज़रूरी हैं ताकि वह हमारे बॉडी को कवर करके रख सके, मतलब ढक सके। सेकेंड है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, क्लॉथ्स जो हैं ख़राब मौसम से हमें बचाते हैं। थर्ड, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, क्लॉथ्स जो हैं हमें डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। नंबर 4 है, क्लॉथ्स हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन, और क्लॉथ जो हैं हमारी बॉडी को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ 4 4 सेंटेंसेस हैं, है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं। एक है कि क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, ये भी लिख सकते हैं, क्लॉथ्स पहनने पर हम स्मार्ट भी लगते हैं। नेक्स्ट पेज में है, फर्स्ट पैरा में आप देखेंगे यहाँ पर समर सीज़न के बारे में बताया गया है। यहाँ समर सीज़न की एक प्यारी सी पिक्चर भी है जिसमें एक गर्ल है, ट्री शेड के नीचे बैठी हुई है,
है ना, सन है जो कि बहुत हॉट है। तो ये कब करते हैं हम, आइसक्रीम कब खाते हैं, समर सीज़न में खाते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ हॉट इन समर, यह गर्मी का सीज़न है और बहुत गर्म है। सो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, इसीलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस कूल, ये हमें ठंडा रखते हैं। गर्मी के दिनों में क्या हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर लाइट कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कम गर्मी लगे। ठीक है, इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कब, समर सीज़न में। नाउ सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं ये कोल्ड डे है, ठंडी का समय है। देखिए बर्फ़ भी गिर रही है, ये बर्फ़ गिर रही है आप देख रहे हैं। ये जो दो बच्चे हैं ये स्वेटर, कैप्स, शूज़ ये सारी चीज़ें पहने हुए हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। तो चाहिए इस पैरा को हम रीड करते हैं। इट इज़ कोल्ड इन विंटर, है ना। विंटर कैसा होता है, ठंडा होता है। विंटर सीज़न में कैसे होते हैं, ठंड का सीज़न होता है, इसमें बहुत ठंड लगती है हमें। तो ठंड के सीज़न में हम क्या कहते हैं, पहनते हैं, सो वी वियर वूलन क्लॉथ्स। हम कैसे कपड़े पहनते हैं ठंड में, वूलन के कपड़े मीन्स ऊनी कपड़े, जो किससे ज़्यादातर बनते हैं, ये शीप के बालों से बनते हैं। ये हमें क्या रखते हैं, दे कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं। जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना तो इससे हमें गर्मी मिलती है और ठंड कम लगती है। आप सभी जानते हैं कि ठंड के सीज़न में मीन्स अभी रेनी सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न के बाद आपका विंटर सीज़न आएगा, मीन्स ठंड का सीज़न आएगा, जिसमें हम स्वेटर और जैकेट्स, ग्लोव्स, सॉक्स, है ना, स्कार्फ्स, ये काफ़ी चीज़ें हम यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उसके पहले हम ये पिक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है मीन्स वर्षा ऋतु, मीन्स विंटर सीज़न। ये कौन सा सीज़न है, विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में देखिए आप इस बच्चे को देखिए, ये रेन कोट पहना हुआ और ये गर्ल जो है अम्ब्रेला ली हुई है ना। ये दोनों क्या है, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, एक बच्चे ने रेन कोट पहना हुआ है और एक बच्चा क्या किया हुआ है, वह गर्ल जो है वह अम्ब्रेला ली हुई। चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं। वी मे गेट वेट व्हेन इट्स रेन, हम बरसात के सीज़न में जब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या हो जाता है, गीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। यदि हम विदाउट रेन कोट और अम्ब्रेला के बाहर जाते हैं बरसात में तो हम गीले हो जाते हैं। इसलिए सो वी वियर अ रेन कोट व्हेन वी गोइंग आउट इन द रेन, इसीलिए जब हम बरसात में बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। इट कीप अस ड्राई, इससे क्या हम गीले होने से बच जाते हैं और हम सूखे रहते हैं, है ना, हमारे कपड़े भीगते नहीं हैं। वी ऑल्सो वियर बूट्स एंड कैरी एन अम्ब्रेला, है ना, हम क्या अब जूते भी पहनते हैं और अम्ब्रेला भी लेते हैं, है ना, अम्ब्रेला भी कैरी करते हैं। अब एक जो है डिड यू नो में आप एक क्वेश्चन देखेंगे, ये है डिड यू नो सिल्क क्लॉथ्स आर शाइनी एंड एक्सपेंसिव। आप देखते हैं कि सिल्क के कपड़े कैसे होते हैं, दिखने में बहुत चमकदार, चमकीले और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। वी वियर दैम फ्रॉम पार्टीज़, इसे हम ज़्यादातर पार्टीज़ में पहनते हैं, फंक्शन में पहनते हैं। क्यों, क्योंकि यह दिखने में सुंदर होते हैं। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म, क्या आप जानते हैं कि सिल्क के धागे, सिल्क से बने हुए कपड़े हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। सिल्क जो है, सिल्क का धागा जो है एक कीड़े से बनता है, उस कीड़े का नाम है सिल्क वॉर्म,
ओके, उस कीड़े को हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जो उसके अंदर से एक लेरवेरा पदार्थ निकलता है जो रेशे की तरह होता है और अपनी बॉडी को उसके अंदर ढक लेता है, उसे हम कोकून कहते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? जिससे जो है चमकदार चमकीले रेशम के धागे बनते हैं और उसके बाद फिर कपड़े तैयार होते हैं। वह कैसे होते हैं? वह बहुत ही शाइनी और एक्सपेंसिव होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में। चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं कब? जब वह स्कूल जाते हैं। Some people also wear a uniform at their workplace. क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, अभी तो हम यही पढ़े और यही जाने कि सिर्फ बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, बट कुछ लोग जो हैं जब अपने काम करने की जगह पर जाते हैं, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वे लोग भी क्या करते हैं? अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। कुछ लोगों का जहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर लोगों की एक स्पेशल ड्रेस होती है, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई व्हाट दीज पीपल डू। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखिए और ये सभी अपने अपने यूनिफॉर्म में हैं, है ना। कोई वर्क प्लेस में जा रहा है तो कोई स्कूल जा रहा है। फर्स्ट है स्टूडेंट। ये कौन है? स्टूडेंट। कौन है ये? स्टूडेंट। ये भी यूनिफॉर्म में है। फिर है डॉक्टर। डॉक्टर भी यूनिफॉर्म में है। नर्स भी यूनिफॉर्म में है। पुलिस भी यूनिफॉर्म है। तो ये कुछ पर्सन्स होते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, जो जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहाँ जाते हैं, तो ये लोग यूनिफॉर्म में ही जाते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पैरा है, आवर क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे कपड़े जो हैं वह अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने हुए होते हैं, है ना। क्लॉथ्स जो हैं, क्लॉथ्स की भी कई वैरायटी होती है। उसके पहले धागा तैयार होता है, तब जाके कपड़ों की बुनाई होती है। तो इस तरह से कई वैरायटीज़ होती हैं, है ना, कपड़ों की। वी गेट क्लॉथ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें क्लॉथ का जो मटेरियल, कपड़े का जो मटेरियल मिलता है, वह हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। जैसे कि प्लांट्स से हमें कॉटन मिलता है ना। सिल्क से हमें एक इंसेक्ट से मिलता है जो एक कीड़ा है, और शीप से हमें ऊन प्राप्त होता है। कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। देख लीजिए, कॉटन है, ये देखिए, ये कॉटन का कपड़ा है। आप ये कॉटन है, ये कॉटन का प्लांट है, और फिर इसे कॉटन निकाल लिया गया, कॉटन से थ्रेड बनाया गया, उसके बाद क्लॉथ बनाया गया। इस तरह कॉटन प्लांट है ना। तो कॉटन प्लांट से, उसके कॉटन से हमें, कॉटन प्लांट से भी हमें कपड़े मिलते हैं। जो प्लांट से हमें कॉटन प्लांट से हमें क्या, कॉटन मिलता है, जिससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। शेप गिव अस वुल। और शेप हमें क्या देता है? ये देखिए, ये शेप है। ये कौन है? शेप मीन्स भेड़। इनकी बॉडी में बहुत सारा बाल हो जाता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते हैं, हेयर ग्रो करते हैं, तब इसे इस तरह से निकाल लिया जाता है, इस तरह से थ्रेड बना लिया जाता है, फिर इस तरह से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जो कि वुलन क्लॉथ्स। पहले तो लोग हाथों से बुनाई करते थे ज़्यादातर। आजकल के प्रेजेंट टाइम में सारे वुलन क्लॉथ्स जो हैं वह कपड़ों से बुने जाते, मशीन से बुने जाते हैं, है ना। तो और सुंदर सुंदर वैरायटीज़ आने लगी हैं। चलिए नेक्स्ट, लास्ट पैरा है, वी शुड वियर क्लीन एंड नीट क्लॉथ्स। हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए।
वी नीड टू वियर फ्रेश क्लॉथ्स एवरी डे। हमारे लिए जो हम डेली कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े हम डेली पहनते हैं वह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, मीन्स साफ़ होना चाहिए, है ना, प्रेस्ड होना चाहिए, जिससे वे क्लीन दिखें, सुंदर लगें और साफ़ रहें। और ऐसे जब हम कपड़े पहनेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर को आपको भी रीड करना है। रीड करते हुए आप मुझे वीडियोस बना करके सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे को रीडिंग आती है और नहीं आती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।